Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself, CMA Harsh Sompura. So today I come up with another video related to TY BCom semester 5. We have started with ratio analysis. Ratio analysis के अंदर मैंने बताया था पहले तो कि चार टाइप के रेशियोज होते हैं: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, लेवरेज रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के सारे फॉर्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लिक्विडिटी रेशियो में जाएंगे, लेवरेज रेशियो में जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विडिटी एंड लेवरेज रेशियो क्या होता है वो पहले बताता हूँ, और उसके अंदर फॉर्मूलाज क्या क्या आपको याद रखना है वो नोट्स अच्छे से बना लेना। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियोस और ये जो स्टडी जिस तरीके से स्टडी मैं करवा रहा हूँ आपको हेल्प कर रही है। ठीक है, तो जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट आवर स्टडी। स्टार्ट करते हैं लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो होता क्या है? लिक्विडिटी मतलब सिंपल बोलूँ ना तो आपके बिजनेस के अंदर कितनी जल्दी से आप मनी में कन्वर्ट कर रहे हो, जो एसेट है उसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसको पे करने के लिए मतलब वो पे करने के लिए या किसी के पास पैसे लेना है तो कितना जल्दी आप मनी को सर्कुलेट कर सकते हो, उसकी स्पीड को लिक्विडिटी बोला जाता है। ठीक है, हालांकि आपको तो फॉर्मूला और वो सारी चीजें ही जाननी है, पर ये मैंने आपको लॉजिकली बता दिया कि क्या चीज थी लिक्विडिटी रेशियो। उसके अंदर सबसे पहले मेन रेशियो आता है, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला है सिंपल सिंपल, आपको याद रखना है सर, सी ए अपॉन सी एल। सर सी अपॉन सी एल क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये 12th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में होता क्या क्या है, क्या क्या आता है, वो सारी चीजें बता देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। आपको पता ही है करंट एसेट्स मतलब जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी एसेट्स बनती है उसको बोलते हैं हम करंट एसेट। जो 12 मंथ के कम पीरियड के टाइम के लिए अगर हमारी एसेट बनती है तो उसको बोलते हैं करंट एसेट्स, और जो कम 12 मंथ्स के कम पीरियड के टाइम के लिए हमारी लायबिलिटी बनती है उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी में हम मूव ऑन करते हैं। करंट एसेट्स क्या क्या माना जाता है? करंट एसेट्स में माना जाता है कैश आता है, बैंक आता है, डेटर्स आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है, स्टॉक आता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, एडवांस टैक्स आता है, अक्रूड इनकम आता है। ये सारी चीजें आपको किसमें आएगी? करंट एसेट्स में। देख लो, करंट एसेट्स है ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारी एसेट्स होती है। ठीक है, फिर करंट लायबिलिटी में जाता है। करंट लायबिलिटी में कौन सी चीज आएगी? करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रपोज डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड। ये सारी चीजें हमारी लायबिलिटी जो पे करना बाकी है, ये सबका टोटल करो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फिल करो, और आपका आंसर तैयार है। आपको इसको टाइम्स में लिखना है। ठीक है, आंसर को। आई होप सो क्लियर है ये चीज। करंट रेशियो तो आपने बहुत इजीली पढ़ा हुआ है, 11 12 स्टैंडर्ड में आता है, ये जस्ट रिविजन। तो लिक्विड रेशियो, उसके बाद आता है लिक्विड रेशियो। ये थोड़ा ध्यान से करना है। लिक्विड रेशियो में क्या क्या आता है देखो, आपको ध्यान से करना है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर करंट लायबिलिटी तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की, करंट लायबिलिटी इसी तरीके से फाइंड आउट करनी है हमें। करंट लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने फाइंड आउट करवाई कि करंट लायबिलिटी आपको इस तरीके से ही फाइंड आउट करनी है, वही जो आई आंसर वही आपको लिख देना है डिनोमिनेटर में, वही आपको डिनोमिनेटर में लिखना है। लेकिन न्यूमरेटर में क्या लिखना है? सर लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको ध्यान से करना है, करंट एसेट्स आपने जो फाइंड आउट की होगी, ये सब करंट एसेट्स आपने ये सारी चीजों का टोटल किया होगा, इससे आपने करंट एसेट्स फाइंड आउट की होगी। उसके अंदर आपको स्टॉक नहीं लेना है और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना है, ये दोनों चीज आपको लेनी नहीं है। ये दोनों चीज माइनस कर देनी तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों चीज अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको लिक्विड एसेट्स मिल जाएगी। लिक्विड एसेट्स आपको सीधा न्यूमरेटर में लिख देना है, और ये भी आपको टाइम्स में आएगा, मतलब 1.5:1 ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, दैट इज फेयर इनफ। डन है, तो लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला है एसिड टेस्ट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ये दोनों नाम आपको याद रखना है, एसिड टेस्ट रेशियो एंड क्विक रेशियो। इसके अंदर आपको लिखना है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में फिक्स ही है, देख लेना, करंट लायबिलिटी डिनोमिनेटर में फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अब क्विक एसेट्स आते हैं। क्विक एसेट्स कैसी करनी है? क्विक एसेट्स का आपको मैंने फॉर्मूला लिख ही दिया है, वही आपको करना है। क्विक एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जो जल्दी से आप पे कर सकते हो, जल्दी से वो कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो कैश ही अवेलेबल है, उसको बोलते हैं क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला है कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट्स इट। यही आपकी क्विक एसेट्स है। इतना टोटल कर दो और न्यूमरेटर में लिख दो, दैट्स इट, आपका वही आपका क्विक एसेट्स बन जाएगा। ठीक है, तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू कैश, बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो भी आपको दिया है सब प्लस करो एंड न्यूमरेटर में लिख दो, दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। ये भी आपको टाइम्स में लिखना है, मतलब 1.2:1 ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, टाइम्स में लिखना है, फेयर इनफ। डन, तो ये तीन फॉर्मूला थे जो आपके लिक्विडिटी रेशियो में। लिक्विडिटी रेशियो में तीन ही फॉर्मूला हमने सीखे, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। डन है, ओके। फिर उसके बाद लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो में थोड़ा ध्यान से करना है आपको। लिवरेज रेशियो के फॉर्मूलाज आपको ध्यान से याद रखना है। चार लिवरेज रेशियो है, चारों के चार लिवरेज रेशियो अच्छे से याद रखने हैं आपको। चलो जल्दी से पहले लिवरेज रेशियो स्टार्ट करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो।
प्रोप्राइटरी रेशियो होता क्या है सर? प्रोप्राइटरी का मतलब क्या? प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब क्या? ओनर। तो ओनर के रिलेटेड ये रेशियो है, तो ओनर के रिलेटेड रेशियो में ओनर ही आना चाहिए। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल फंड इंटू 100। टोटल फंड का मतलब है टोटल एसेट। सिंपल बोलूं ना, टोटल फंड मतलब कितना फंड है आपके बिजनेस के अंदर, तो जितना फंड आपकी एसेट्स, जितनी टोटल एसेट अभी बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट में जितनी टोटल एसेट आई वो आपका टोटल एसेट क्या है? टोटल फंड। ठीक है, जो मैं इजी तरीका आपको याद करने का वो बता रहा हूँ। आई होप सो आपको यही तरीका बहुत अच्छा लगेगा। आप ये चीजें याद कर लोगे तो आपको रेशियो में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टोटल फंड्स मतलब टोटल एसेट्स, जितना पैसा आपका लगा हुआ है वो सारी चीजों का टोटल करो। प्रोप्राइटर्स फंड को आप न्यूमरेटर में लिखो इंटू 100। अब प्रोप्राइटर्स फंड कैसे फाइंड आउट करते हैं सर? प्रोप्राइटर्स फंड कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। प्रोप्राइटर मतलब ओनर, मैंने पहले ही बोला। तो ओनर के लिए क्या होता है सर? ओनर के लिए शेयर कैपिटल होता है एंड रिजर्व्स होता है। आई होप सो ये चीज क्लियर है। प्रोप्राइटर्स फंड अपन टोटल फंड्स इनटू 100। तो प्रोप्राइटर्स फंड क्या होता है? प्रोप्राइटर्स फंड मतलब ओनर्स फंड, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स अपॉन टोटल फंड्स, मतलब टोटल फंड्स मतलब टोटल एसेट्स इनटू 100। दैट्स इट, दैट इज क्लियर। फिर आते हैं डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो होता क्या? डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या? देखो, यहाँ पे डेट इक्विटी बोल दिया तो डेट को न्यूमरेटर में लिखो और इक्विटी को डिनोमिनेटर में लिखो, दैट इज फेयर इनफ। ओके, तो डेट इक्विटी, डेट मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज व्हाट डेट इक्विटी इज ऑल अबाउट। अब शेयर होल्डर्स फंड हमें ऑलरेडी सीख लिया है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब प्रोप्राइटर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड मतलब रिजर्व इक्विटी, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व जो होता है वही हमारा शेयर होल्डर्स फंड होता है। उसमें ज्यादा कुछ सिखाने की जरूरत है नहीं। लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सिखाने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब एक साल से ज्यादा पीरियड के लिए जो लायबिलिटीज होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक साल के ज्यादा पीरियड के लिए जो भी लायबिलिटी होती है उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर दोनों यूज करके आओगे तो आप सेफ साइड रहोगे। ठीक है, तो कैसा करना है? डेट टू इक्विटी रेशियो के अंदर आपको ऊपर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है सर? डिबेंचर्स, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म डेट्स, जो 12 मंथ से ज्यादा पीरियड के लिए हमने लायबिलिटी कहाँ से कहीं से पैसे पैसे उठाए हैं, तो वो 12 मंथ से ज्यादा के पीरियड के लिए अगर है तो इन दैट सिनेरियो हमें समझ लेना है कि वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ये एक तरीका है डेट टू इक्विटी फाइंड आउट करने का। दूसरा भी एक तरीका है, उन्होंने बोला है टोटल डेट अपॉन इक्विटी रेशियो। आपको क्या पूछा है उसके ऊपर है। उन्होंने डेट टू इक्विटी रेशियो पूछा है तो ओनली लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अपॉन शेयर होल्डर्स फंड करना है। लेकिन अगर उन्होंने पूछा है टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट टू इक्विटी, तो न्यूमरेटर में टोटल डेट लिखना है। क्या लिखना है न्यूमरेटर में सर? न्यूमरेटर में टोटल डेट लिखना है अपॉन शेयर होल्डर्स फंड लिखना है। टोटल डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, टोटल डेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट दोनों चीज आ जाएगी। शॉर्ट टर्म डेट एंड लॉन्ग टर्म डेट दोनों चीजें आ जाएगी, मतलब करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी दोनों चीज आ जाएगी। करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी दोनों चीज आ जाएगी। होप सो बैलेंस शीट थोड़ी पता है आपको, तो करंट लायबिलिटी जब सम करेंगे तब तो मैं बता ही दूंगा, पर ये यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन में सारी चीज समझा रहा हूँ ताकि आपको जब मैं सम कराऊं तब 80% चीजें पता हो। तो टोटल डेट्स मतलब क्या? शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेट दोनों चीजें आ जाएगी, मतलब करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी दोनों चीजें आ जाएगी अपॉन शेयर होल्डर्स फंड, तो फिक्स ही है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड ही आएगा डिनोमिनेटर में। आई होप सो ये चीज क्लियर है। ये कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो बहुत बारी पूछते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये दोनों चीजें बहुत बारी पूछते हैं, तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब है, गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला है फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग कैपिटल, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग कैपिटल का मतलब ये है कि ऐसी कैपिटल जिसके ऊपर हमें फिक्स पैसा देना ही पड़ेगा। ऐसी एसेट जिसके ऊपर, ऐसी कैपिटल जिसके ऊपर हमें फिक्स पैसा देना ही पड़ता है, मतलब प्रेफरेंस कैपिटल। सोच लो, हियरिंग ना, ऐसी कैपिटल जिसके ऊपर हमें फिक्स पैसा देना ही पड़ेगा। फिक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग कैपिटल, इसका मतलब ये प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर। प्रेफरेंस कैपिटल एंड डिबेंचर इसका प्राइम एग्जांपल है कि हम ये दोनों चीज के ऊपर फिक्स्ड इंटरेस्ट तो पे करते ही है ना। वही चीज उन्होंने लिखी है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट, जिस कैपिटल के ऊपर हम फिक्स्ड इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वैसी वाली कैपिटल का टोटल करके ये न्यूमरेटर में लिख दो। तो प्रेफरेंस कैपिटल एंड डिबेंचर्स एज अ बेस्ट एग्जांपल कि ये दोनों चीज आप लिख दो, नीचे इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो, सिंपल है। तो गियरिंग रेशियो में आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड बेरिंग कैपिटल अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल। आई होप सो क्लियर है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट को कवर करना है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम?
फाइंड आउट करना, मैं जब सम कराऊंगा तब आपको करवा दूंगा फटाफट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट पेएबल ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर कितना इंटरेस्ट आपको पे करना है, मतलब डिबेंचर है, फिर बैंक लोन है, ये सारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो है उसके ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है वो टोटल करो और डिनोमिनेटर में लिख दो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में जितना इंटरेस्ट आपको पे करना है लॉन्ग टर्म डेट्स के ऊपर वो आप लिख दो, एंड दैट्स इट। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी आपके टाइम्स में आंसर आएगा। आई होप सो क्लियर है, ये चीज डन है। ये चार चीजें मैंने आपको सिखाई। लिवरेज रेशियो में चार फॉर्मूला सिखाए, दैट इज प्रोप्राइटरी फंड, सॉरी प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेट इक्विटी रेशियो भी आया, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आई होप सो ये सारी चीज मैंने लिखवा दिया। नोट्स अच्छे से बना लेना, लिखना, ताकि आपको भी इजी लगे। मैंने तो लिख के आपको नोट्स बना के दे दी, अगर आपने ये नोट्स अपने तरीके से नहीं लिखी तो आपको याद रहना मुश्किल है। तो प्लीज डू वन थिंग, आप अपने हिसाब से भी नोट्स बनाओ और उसको लिखो ताकि आपको भी इजी लगे ये चीज, ठीक है। फिर आते हैं हम एक्टिविटी रेशियो के ऊपर। एक्टिविटी रेशियो बहुत ही सिंपल है। एक्टिविटी रेशियो हालांकि पांच ही फॉर्मूला है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक्टिविटी रेशियो पूछते ही है वो लोग। तो एक्टिविटी रेशियो होता क्या है? एक्टिविटी रेशियो, ये सारे रेशियो आपने सिंपल सिंपल 12th स्टैंडर्ड में सीखे सारे के सारे। तो स्टॉक टर्नओवर, सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला दोनों चीजें मैंने लिख दी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर का रेशियो क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऑलरेडी आपको पता है। एवरेज स्टॉक मतलब क्या सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्टॉक टर्न। और तो वो दोनों चीज हम पुटअप कर देंगे तो स्टॉक टर्नओवर हमें मिल जाएगा, सिंपल है। अब अगर सम के अंदर आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, सम के अंदर अगर आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो सिंपल आपको कैसे करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक करके भी आपको सम कर देना है, सिंपल है। वहां पे फिर ऐसा मत समझना कि ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो फिर इन दैट सिनेरियो हम ओपनिंग स्टॉक को 0 लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो एवरेज कर देंगे, नहीं। सीधा क्लोजिंग स्टॉक ले लो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक ही ले लेना है। ये फॉर्मूला है। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। आई होप सो क्लियर है। फिर उसके बाद डेटर्स वेलोसिटी और डेटर्स रेशियो। देखो डेटर्स वेलोसिटी कई बार पूछ लेते हैं, डेटर्स वेलोसिटी मतलब डेटर रेशियो ही है, ठीक है। तो डेटर्स रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेटर्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? जितने भी डेटर्स है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू डेज, ठीक है। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू डेज। डेज मतलब कितने डेज? 360 डेज, सिंपल बोलो ना, तो 360। अब पहले डेटर्स वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। अब ये डेटर्स रेशियो है, ये पहला जो है ये डेटर्स रेशियो है। आपको दो फॉर्मूला फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये डेटर्स रेशियो है, क्या है? डेटर्स रेशियो। डेटर्स रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स दिए होंगे वो उठा लो, बिल्स रिसीवेबल दिया वो उठा लो, क्रेडिट सेल्स दिया वो उठा लो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज, जो आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर्स के जितने डेज है वो लिख दो, दैट्स इट, वो आ गया। फिर उसके बाद डेटा टर्नओवर कैसे फाइंड आउट करते हैं? डेटा टर्नओवर 360 लिख दो अपॉन डेटर्स का टर्नओवर लिख दो। जो यहाँ इसका आंसर आया वो यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में लिख दो, इसका जो आंसर आया वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख दो, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डेटर्स रेशियो, ठीक है। डेटर्स टर्नओवर, देखो तो दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। डेटर्स वेलोसिटी के अंदर पहले डेटर्स रेशियो फाइंड आउट करोगे, फिर डेटा टर्नओवर फाइंड आउट करोगे। तो डेटर्स रेशियो कैसे फाइंड आउट होगा? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू डेज, जितने नंबर ऑफ डेज टोटल ईयर में होंगे। नॉर्मली नहीं कुछ बोला है तो 360 आपको कंसिडर कर देना है, कुछ नहीं बोला है तो 360 आपको कंसिडर करना है। डेटर्स टर्नओवर फिर फाइंड आउट करना है। डेटर्स टर्नओवर कैसे फाइंड आउट करेंगे? सर अगर उन्होंने डेज में दिया है तो 360 अपॉन डेटर्स रेशियो कर देंगे, अगर मंथ्स में दिया होगा तो 12 अपॉन डेटर्स रेशियो में कर दूंगा, अगर वीक में दिया होगा तो 52 अपॉन डेटर्स रेशियो कर दूंगा। आई होप सो ये क्लियर है ये चीज, डन। ऐसा ही आपका क्रेडिटर्स रेशियो है। क्रेडिटर्स रेशियो कैसे करेंगे? सर क्रेडिटर्स रेशियो में उल्टा, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल अपॉन एनुअल परचेज इनटू डेज कर दो, तो डेट क्रेडिटर्स रेशियो आ जाएगा। पहले क्रेडिटर्स रेशियो फाइंड आउट करो, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेज इनटू डेज, नंबर ऑफ डेज। तो इससे क्या मिल जाएगा सर? क्रेडिटर्स रेशियो मिलेगा। क्रेडिटर्स रेशियो जैसे ही मिल जाए आपको, उसके बाद आपको क्रेडिटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला लगाना है। क्रेडिटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? 365 अपॉन क्रेडिटर्स रेशियो। जैसे डेटर्स में किया वैसे क्रेडिटर में करेंगे, सिंपल एज दैट। पर क्रेडिटर में सारी चीजें परचेज के रिलेटेड होगी, इसी वजह से क्रेडिटर्स लिखे, बिल्स पेएबल लिखा एंड एनुअल परचेज लिखा डिनोमिनेटर में, एंड मल्टीप्लाई ऑफ डेज किया। अच्छा, लॉजिकली फॉर्मूला याद रखो तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, हालांकि ये दोनों चीज कम पूछी जाती है, बट ठीक है बता देता हूँ। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर का मतलब क्या है? सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स लिख दो, सिंपल एसेट। आंसर इन टाइम्स, टाइम्स में आपका आंसर आएगा, ये मैंने लिखा हुआ है। टाइम्स मतलब जो भी डिवाइड करके जो आया 7.5 टाइम्स, ऐसा लिखना है। 7.5 टाइम्स
6 टाइम्स, ऐसा लिखना है, ठीक है। तो सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो अगर आपको पूछे फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर, तो सेल्स जितना भी किया है डिवाइड बाय फिक्स्ड एसेट्स लिख लो, दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। टोटल एसेट्स टर्नओवर बोले तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स लिख दो, दैट्स इट, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो इतना आपके फॉर्मूला है, इतने फॉर्मूला अगर आपने कर लिए तो आपका ये पूरा चैप्टर इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बहुत ही अच्छे से ये 25% जो एक सम आएगा ही आएगा पूरे एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में, उसके आपको हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सम्स प्रैक्टिस करेंगे, आई होप सो आप रेडी हो, ये सारी चीज नोट्स में लिख देना अच्छे से ताकि आपको भी हेल्प हो। थैंक यू सो मच एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।